दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार के अंदर अगले महीने कई एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव से पहले पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तरफ से 2 उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवार एआईएमआईएम पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और कौन कौन से उम्मीदवार को एमआईएम पार्टी ने टिकट देकर अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। दोस्तों, उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं और लिए चलते हैं बिहार के उपचुनाव की ओर। बिहार में उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने का उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। बेलागंज से जामिन अली हसन को उम्मीदवार बनाया। वहीं इमामगंज से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कंचन पासवान को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया और उपचुनाव का जो माहौल है उसको गर्म कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 नई और अलग चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो लोग ओवैसी को बदनाम करते हैं, जो लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी समझते हैं या उनको सिर्फ मुसलमानों की हक और हुकूक की बात करने वाली पार्टी समझते हैं, उन लोगों के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार का नाम ऐलान करके उनके मुंह में जबरदस्त तमाचा मार दिया है। यानी कि 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और ओवैसी जो हमेशा कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ साथ दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों के साथ साथ अति पिछड़े लोगों की हम बात करते हैं, गैर मुस्लिमों की बात करते हैं, मजलूमों की आवाज़ को हम उठाते हैं, ओवैसी ने इस चीज़ को साबित कर दिया। पहला, उन्होंने बेलागंज से एक मुसलमान उम्मीदवार को चुनावी मैदान से उतारा। वहीं इमामगंज से एक हिंदू को, वो भी पासवान को, चुनावी मैदान में उतारा। एआईएमआईएम पार्टी ने महज 2 विधानसभा सीटों पर यानी उपचुनाव पर जो है उन्होंने अपना उम्मीदवार का नाम ऐलान किया है और इसके बाद से जो राजनीति का माहौल है वो एकदम गर्म हो चुका है और इससे ज़्यादा गर्म हो ही नहीं सकता है। चूँकि महागठबंधन वाले एमआईएम पार्टी को हमेशा से अपनी नज़रों से दूर रखा। महागठबंधन वाले ये सोचते नहीं हैं कि अगर हम ओवैसी को गठबंधन में साथ ले लेंगे तो ओवैसी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करना शुरू कर देगा। ओवैसी हमेशा मजलूमों की आवाज़ को जिस तरह से उठाता है और भी मजबूती के साथ वो मजलूमों की आवाज़ को उठाना शुरू कर देगा और फिर महागठबंधन वालों की जो रोटी है वो सेकना बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं ओवैसी दिन ब दिन बिहार के अंदर उसकी पार्टी और मजबूत होती चली जाएगी। आपको दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था वो है उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन। आप जानते हैं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले 2019 में बाई इलेक्शन जीतती है किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा से, जहां से असदुद्दीन ओवैसी कमरुल हुदा को अपना उम्मीदवार बनाते हैं और फिर वहां के लोग उसको इस तरह से वोट से नवाजते हैं कि साहब बाई इलेक्शन जीत जाते हैं। और बाई इलेक्शन जीतने के बाद तकरीबन 1 साल के बाद ही वो फिर वहाँ पर चुनाव होता है। 2020 का विधानसभा का पूरे बिहार में चुनाव होता है, लेकिन उस विधानसभा के चुनाव में कमरुल हुदा साहब चुनाव हार जाते हैं। भले वो हार जाते हैं, लेकिन सीमांचल के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लोगों ने एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों को जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम करते हैं। लेकिन जो बाई इलेक्शन जो जीते हुए कमरुल हुदा साहब थे वो चुनाव किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा से हार जाते हैं। दोस्तों, मैं दूसरी ओर अपनी बातों को लेकर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि बाई इलेक्शन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। जिस तरह से 2019 में बाई इलेक्शन जीतकर इतिहास रचा था, लग रहा है कि बाई इलेक्शन जीतकर फिर से 2024 में एमआईएम पार्टी बिहार में इतिहास रचने जा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि
मैं आपको बताऊं कि बेलागंज से जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है दोस्तों, ये नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी शख्स हैं। नीतीश कुमार के साथ इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा रही है और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ये टिकट के कई बार प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन ये मुसलमान होने के नाते और मुसलमान के साथ साथ एक कद्दावर नेता होने के नाते जदयू यानी नीतीश कुमार ने इनको नज़रअंदाज किया, इनको कभी टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हमेशा से ये कहती है कि इस प्रकार के लोगों की हम हर मुमकिन मदद करते हैं और हर मुमकिन मदद करने की प्रयास भी करते हैं। फाइनली दोस्तों उन्होंने ये साबित कर दिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी यानी एमआईएम पार्टी के टिकट देकर उनको चुनावी मैदान में उतार दिया और ये साबित कर दिया कि आप अपने आप को दिखाइए और नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन वालों को भी अपनी औकात याद दिला दीजिए। दोस्तों अब जानते हैं ओवैसी साहब का क्लियर कट कहना है कि हम चुनाव जीते या हारे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारी पार्टी है, हमें तो अपनी पार्टी को चलाना है चाहे जैसे हो। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं, बिहार के अंदर उपचुनाव हो रहा है और उस 2 विधानसभा में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। खेला इसलिए होने जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलूंगा। गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और वहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव जो हुआ था वहां पर भी यही खेला हुआ था। लालू के जो साला होते हैं वो चुनाव महज 1700-1800 वोटों से हारते हैं और एमआईएम पार्टी का असलम मुखिया जो चुनावी मैदान में था वो तकरीबन 13 से 14 हज़ार वोट ला चुके होते हैं। कुल मिलाकर अगर एमआईएम पार्टी का वहां पर उम्मीदवार नहीं हुआ होता तो वो लालू प्रसाद यादव का साला वहां पर चुनाव जीत गए रहते। लेकिन ओवैसी साहब का ये कहना है कि हम चुनाव लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, भाड़ में जाए कोई भी पार्टी चुनाव जीते कोई पार्टी चुनाव हारे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चुनाव लड़ते हैं जीतने की खातिर, जीतने के लिए। लेकिन चुनावी मैदान में हम होते हैं, कहीं हमारी जीत होती है, कहीं हमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है, ये बात तो अलग है। चुनाव का ये तो उतारो चढ़ाव और ये एक अगर एक तरह से कहा जाए तो ये हो ही सकता है। कोई चुनाव जीत सकता है, कोई हार सकता है, या फिर जो जीता हुआ है वो हार जाता है, जो हारा हुआ है वो जीत जाता है। यही तो चुनाव है, इसी के लिए तो चुनाव कहा जाता है। दोस्तों एमआईएम पार्टी बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है और एक ही फेज में पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होना है और वहां पर एमआईएम पार्टी के तकरीबन अभी तक 5 से 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। जैसे ही और उम्मीदवारों की लिस्ट हमारे सामने आएगी हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो एक बाई इलेक्शन और हो रहा है वो एमपी का, वो सांसद का, नांदेड़ जिला से, वहां से इम्तियाज जलील साहब भी अपनी किस्मत को फिर से आजमा रहे हैं, यानी एमपी का चुनाव फिर से लड़ने जा रहे हैं बाई इलेक्शन। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि बाई इलेक्शन ओवैसी के लिए बहुत ही अच्छा कारगर जो है वो साबित होता है और हो सकता है कि इम्तियाज जलील साहब फिर से दूसरी मर्तबा सांसद बन जाए, एमपी बन जाए और फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाए और गरजने के साथ साथ दोनों बरसे और बीजेपी के नेताओं की आंखों में आंखें डालकर सवाल करे, उससे सवालों जवाब करे बिना डरे। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।